जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि श्री राधा अष्टमी व्रत की, जो कि 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। और इस व्रत को करने से 1,00,000 गुना एकादशियों का पुण्य फल जो है मिलता है। तो प्रिय भक्तों, राधा अष्टमी का जो पर्व है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और इसके ठीक 15 दिन पहले भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण जन्म मनाया जाता है। तो इस राधा अष्टमी व्रत करने से मनुष्य को अनंत गुना फल मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, इस राधा अष्टमी का व्रत का जो पूर्ण वृत्तांत है आप बताने की कृपा करें। हे शौनक आदि ऋषियों, राधा अष्टमी व्रत का इतना अधिक पुण्यदायक फल है कि इसकी महिमा का वर्णन तो केवल भगवान कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ कि जब एक बार देव ऋषि नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मदेव जी से किया तो भगवान विष्णु के परम भगत ब्रह्मदेव जी ने उन्हें क्या उत्तर प्रतिपादित किया था, ये जवाब आप जानेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे। तो एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मदेव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे व्रतों की महिमा सुनी है, परंतु मेरे मन में श्री राधा जी के व्रत के बारे में, महिमा के बारे जानने में बड़ी ही उत्कृष्टता है। आप मुझे राधा अष्टमी व्रत की महिमा के बारे बताइए। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं, वैसे तो इस व्रत के बारे में भगवान हरि ही जानते हैं, लेकिन मैं उनका प्रिय भगत होने के कारण इस फल को सुनाने का प्रयास करता हूँ। हे नारद जी, करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हों, जैसे कि ब्रह्म हत्या आदि पाप, इस व्रत के करने से नाश हो जाते हैं। 1,000 एकादशियों के करने का जितना पुण्य फल मिलता है उससे भी 100 गुना ज़्यादा एक राधा अष्टमी व्रत कर लेने से ये पुण्य फल 1,00,000 गुना हो जाता है। इतनी इस व्रत की महिमा है। तो अब आगे कहते हैं कि मेरू पर्वत जितना ऊंचा ढेर सोने का अगर कोई दान करे तो भी उसके बराबर ये पुण्य फल जो है एक व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो व्यक्ति वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर लेता है। इसके विषय में एक मैं कथा को कहता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिए। लेकिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे ये पूरी कथा सुनने से ही पुण्य फल प्राप्त होगा, इसलिए इस कथा को पूरी सुनना चाहिए। तो पहले में के समय में, सतयुग में, एक लीलावती नाम की सुंदर नारी थी।
उसकी कमर पतली थी और उसकी नेत्र हिरणी के समान थे। उसने कई प्रकार के पाप कर्म किए थे और धन की वे बड़ी लालची थी। तो एक बार धन कमाने की इच्छा से दूसरे नगर में चली गई। वहाँ बहुत से सज्जनों को अति सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी व्रत को करते उसने देखा कि वे लोग धूप दीप चंदन फल फूल आदि से राधा जी का पूजन कर रहे हैं। कई लोग नाच रहे थे और कुछ लोग मृदंग ढोलक आदि बजाते हुए मस्ती में झूम रहे थे। तो उन लोगों को देखकर उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक वे स्त्री कहने लगी कि हे पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक ये सब क्या कर रहे हैं? जी आप मुझे भी बताने की कृपा करें। मैं आपके समक्ष विनय पूर्वक कहती हूँ। तो उसकी वाणी को सुनकर के सभी का कल्याण करने वाले वैष्णव व्रत श्री राधा अष्टमी का जो व्रत है हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत राधा जी का वाले दिन जन्म हुआ था। तो वही जन्माष्टमी व्रत आज भी है जो हम श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं। इस अष्टमी को बड़े से बड़े किए हुए पाप भी अगर हों, जैसे कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या या भ्रूण हत्या भी अगर की हो, तो इस व्रत के करने से वे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी वाणी को सुनकर के उस स्त्री ने मन में विचार किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। उसने वहीं पर ही व्रत करने वाले लोगों के साथ मिलकर व्रत पूजन किया। लेकिन समय की विडंबना देखिए, कुछ समय के बाद ही वहीं पर उसको किसी विषैले सर्प ने काट लिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उसको यमराज के दूत उनकी आज्ञा अनुसार वे मृत आत्मा के शरीर को लेने आए और पाशों से उन्हें बांध लिया। तब उसे यमलोक में जाने को तैयार ही थे। तो उसी समय शंख चक्र धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के दूत आ गए और उन लोगों ने चक्र की धार से यम दूतों के पाश को काट दिया और शीघ्रता पूर्वक उस नारी को स्वर्णमय रथ पर बिठाया और गौलोक को ले गए। वहाँ जाकर वे स्त्री देखती है कि वहाँ साक्षात रूप भगवान कृष्ण और श्री राधा जी विराजमान हैं और साक्षात उन्हें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उसे श्री राधा रानी का गोलोक केवल एक व्रत करने से ही प्राप्त होता है, जबकि उसने पूरे जीवन भर अनंत पाप किए थे। तो उसने ये व्रत किया, ऐसा ये फल पाया। तो इसलिए जो भी इस व्रत को करता है वे भी गोलोक प्राप्त करता है। तो अब पूजन का जो समय है वह बताता हूँ। श्री राधा रानी जी का व्रत बड़ी विधि पूर्वक करना चाहिए। और राधा रानी जी का जो जन्म है दोपहर के बाद ही हुआ था, इसलिए दोपहर के बाद ही ये व्रत पूजन करना चाहिए। और शाम को ये व्रत आप खोल भी सकते हैं सूर्यास्त के 1 घंटे बाद। मीठे के साथ भोजन भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से राधा रानी की और भगवान कृष्ण जी की अपार कृपा जो है प्राप्त होती है और मनुष्य जो है गोलोक को प्राप्त करता है।
बोलिए श्री राधा रानी की जय।